हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हर रोज सुबह 7 बजे हम बायोलॉजी का रिवीजन करवाते हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त या मानव रुधिर, जिसमें साथियों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, यूपीएससी इन सभी परीक्षाओं में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। साथ ही साथ में एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। यानी कि आगे अगर आपके कोई एग्जाम आए तो बेटा वो क्वेश्चन उनमें भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो भैया करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। हेडिंग लगा लीजिए ऊपर ऊपर, बायोलॉजी रिवीजन। बायोलॉजी रिवीजन। और बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त, या फिर आप लिख सकते हो बेटा मानव रुधिर। देखिए बेटा, मैं इसमें आपको हर रोज 5 क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन वो कहने के 5 है। वैसे बेटा मैं इन 5 क्वेश्चनों में मैं आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की जानकारी देता हूं। अब तक बेटा मैंने 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, यूपीएससी, पटवार, पुलिस सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। चलिए साथियों, देरी किस बात की, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दिखने में छोटा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, जो आपसे रेलवे में भी पूछी गई है और राजस्थान पुलिस में भी पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ब्लड का द्रव भाग है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। गाइज, जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यही मेरी खासियत है। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना बेटा, मेरा प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी है डिटेल में। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। मैं आपको बता दूं बेटा, ये प्लाज्मा वाला भाग आपके ब्लड का द्रव भाग है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बेटा आपके ब्लड का ठोस भाग है। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो ब्लड प्लेटलेट्स है बेटा, ये हमारी ब्लड सेल्स है, यानी कि रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है। ये बेटा पूरे ब्लड का 45% होती है। कौन? ब्लड सेल्स। लेकिन ये जो ब्लड का द्रव भाग है बेटा, ये 55% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 55% ये द्रव भाग है बेटा। और इसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। नोट लिखकर बेटा एक बात लिख लेना, इसी प्लाज्मा के कारण ब्लड द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है। किसके कारण होता है बेटा? इस प्लाज्मा के कारण होता है। इस क्या होता है बेटा जिसके कारण ब्लड भैया द्रव अवस्था में होता है इस प्लाज्मा में? तो मैं आपको बता दूं बेटा,
ये प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% है, लेकिन इस 55% में से भी 90 से 92% बेटा जल उपस्थित होता है। यही कारण होता है कि जो हमारा ब्लड है बेटा वो लिक्विड अवस्था में होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? 45% में बेटा आपका ठोस भाग होता है, जिसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। इनके बारे में भी बेटा हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये सारी कहानी आपको समझ में? ओके। प्लाज्मा की कुंडली लेते हैं बेटा। प्लाज्मा, देखिए बेटा, जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला रंग का, हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव है। अब यहां से आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि बेटा जो प्लाज्मा होता है वो हल्का पीला रंग का होता है, वो हल्का पीला रंग का होता है, वो हल्का पीला रंग का होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है बेटा क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगर आप इस प्लाज्मा में पीएच स्केल को डुबो कर देखोगे तो बेटा इसका जो मान आएगा वो 7 से 14 के बीच में आएगा, क्योंकि 7 से 14 की तरफ जाने पर क्या बढ़ता है? क्षारीयता बढ़ती है, और 7 से 1 की तरफ जाने पर बेटा अम्लीयता बढ़ती है। तो इसका जो प्रकृति है वो क्षारीय है। इसका मतलब यह है बेटा कि 7 से 14 के बीच में मान आएगा इसका। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा जैसे कि हमारे ब्लड का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन भी है और एक पिगमेंट भी है। ठीक उसी तरीके से बेटा हमारे शरीर में जैसे हमारी त्वचा है, उसका रंग कैसा है? काला है, सफेद है, गोरा है, कैसा है? वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, और ये पिगमेंट क्या करते हैं बेटा? पिगमेंट रंग देने में सहायक होते हैं, रंग देने में सहायक होते हैं, रंग देने में सहायक होते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, वैसे ही बेटा ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होगा? तो मैं आपको बता दूं, एक आपका जो लीवर है, इस लीवर में एक पिगमेंट बनता है, उस पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन जो पिगमेंट होता है बेटा, इस बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण आपके प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है। पित्रस के बारे में सुना है आपने? पित्रस, बाइल जूस, पित्रस। बेटा इस पित्रस से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये कहोगे भैया कि आप तो प्लाज्मा पढ़ा रहे हो, इसका संबंध क्या है? अभी निकल के आएगा। देखिए जो बाइल जूस होता है इसका निर्माण होता है लीवर में, इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। जमा कहाँ होता है? स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में। और कार्य कहाँ जाकर करता है? तो भैया छोटी आंत में जाकर कार्य करता है, छोटी आंत में जाकर के कार्य करता है। कार्य क्या है? तो भैया वसा के पाचन में सहायक होता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? पित्रस। और बेटा ये जो पित्रस होता है इसका रंग कैसा होता है? तो बेटा इसका रंग होता है हरा। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भैया ये जो बाइल जूस है, पित्रस है, इसका निर्माण कौन करता है? तो याद रखना बेटा लीवर करता है। लीवर गलत लिख दिया क्या मैंने? इंग्लिश में लिख देता हूं। देखिए बेटा जो बाइल जूस है इसका रंग कैसा होता है? हरा। लेकिन किसके कारण होता है ये आपको पता होना जरूरी है। तो बेटा लीवर में ही एक पिगमेंट तो ये बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट, एक बनता है बेटा बिलीवर्डिन पिगमेंट, और इसी बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से आपके पित्रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, उसका रंग हरा होता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बेटा, और ये भी इम्पोर्टेंट है। बोलो क्या ये कहानी समझ में आई आपको? क्या ये कहानी समझ में आई बेटा? कितना आसान है यार। कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, कॉन्सेप्ट।
अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी पढ़ने में, क्वेश्चन को हल करने में परेशानी नहीं आएगी। एक बार और समझाया जाए। देखिए बेटा, आपका जो ब्लड होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है ठोस भाग और एक होता है द्रव भाग। जो ठोस भाग होता है उसमें ब्लड सेल्स होती है, और ये बेटा पूरे ब्लड की 45% होती है, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड का जो द्रव भाग होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है, और बेटा इस 55% में हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के कारण ही बेटा ब्लड द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। अभी आगे आपको बताइए, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है बेटा? पानी होता है। और क्या क्या होता है प्लाज्मा में, उसके बारे में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब रंग है तो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होगा। किस पिगमेंट के कारण होता है? तो बेटा बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है, उसका निर्माण होता है लीवर में। ये प्लाज्मा को हल्का पीला रंग देने का कार्य करता है। बेटा जब इस बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है, जब जॉन्डिस रोग हो जाता है, जिसे आप आम भाषा में पीलिया कहते हो, पीलिया रोग हो जाता है। और बेटा इसी लीवर से एक पिगमेंट और निकलता है, बिलीवर्डिन पिगमेंट। ये बेटा बाइल जूस को हरा रंग देता है। बाइल जूस का निर्माण तो लीवर में होता है, पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है, छोटे आंत में आकर के कार्य करता है। क्या ये सारी कहानी समझ में आई? ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चले बेटा, ओके। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। बेटा प्लाज्मा से अगर आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा तो वो इसी ही क्वेश्चन से आएगा। आप कहोगे बेटा कि क्वेश्चन तो नॉर्मल है। बेटा हमारे क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। उनकी लैंग्वेज भी आसान होती है और वो दिखने में भी आसान होते हैं, और उसका आंसर आप दे भी सकते हो। लेकिन बेटा उसके अंदर की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके लिए जरूरी है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो वहीं से ही आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत की मात्रा में उपस्थित होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया प्लाज्मा में प्रोटीन जो होता है वो कितने प्रतिशत की मात्रा में होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 90 से 92%, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 8%, ऑप्शन नंबर सी है 1 से 2%, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यार। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8%। हमारा जो प्लाज्मा होता है बेटा उसमें 6 से 8% क्या होती है? प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है अभी हम बात करेंगे। 90 से 92% बेटा पानी होता है, वाटर होता है, और 1 से 2% की मात्रा में कुछ आयन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, और बेटा ग्लूकोज होता है। ये चीजें होती है 1 से 2% की मात्रा में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पानी की। देखिए जो पानी होता है बेटा वो हमारी बॉडी में हमारे शरीर में 68 से 70% की मात्रा में होता है। हमारे पूरे शरीर में 68 से 70% की मात्रा में होता है। पहली बात हमारा पानी, ये तो है नंबर 1। नंबर 2 पर देखिए बेटा, ये ब्लड के निर्माण में सहायक होता है। ये पानी ये ब्लड के निर्माण में सहायक होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, और पानी भी आप कह सकते हो बेटा कि ब्लड का ही एक भाग है, क्योंकि प्लाज्मा 55% होता है, प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। तो भैया आप कह सकते हो कि भैया ब्लड के निर्माण में कौन सहायक होता है? पानी भी सहायक होता है। नंबर 3 पर बात करें बेटा तो पानी उत्सर्जन में सहायक होता है। उत्सर्जन में सहायक होता है बेटा, हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है दिन भर में, जिनके तहत बेटा बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन।
और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे बेटा तो हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। इसलिए बेटा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। और बेटा वो किसकी सहायता से निकलते हैं? उनमें से मुख्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यूरिन की सहायता से, यानी कि मूत्र की सहायता से, पेशाब की सहायता से बेटा शरीर से बाहर जाते हैं। और आपको पता है बेटा 90 से 92% या आप कह सकते हो 90% यूरिन होता है बेटा आपके मूत्र में। 90 क्या 95% ही बेटा यूरिन होता है, 95% ही पानी होता है आपके यूरिन में। तो उत्सर्जन में भी सहायक होता है पानी। नंबर 4, पाचन में भी सहायक होता है बेटा पानी। और नंबर 5 पर बात करें बेटा तो शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है, शरीर को निर्जलीकरण से बचाता है बेटा कौन? पानी। ये 5 कार्य है बेटा आपके पानी के। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं बेटा 6 से 8% की मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है वो देखिए बेटा, यहां पर लिख देता हूं, यहां पे आपको अच्छे से दिख। नंबर 1 पर होती है बेटा फाइब्रिन, नंबर 2 पर होती है फाइब्रिनोजन, नंबर 3 पर होती है थ्रोम्बिन, नंबर 4 पर होती है प्रोथ्रोम्बिन, ये 4 ऐसी प्रोटीन है बेटा जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। मैं लिख देता हूं कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बेटा कि वह प्रोटीन कौन सी है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, तो वो प्रोटीन है बेटा फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में पाए जाने वाली बेटा ये 4 प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। 5वें नंबर की जो प्रोटीन पाई जाती है बेटा आपके प्लाज्मा में, वो पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन बेटा इसकी भी एक अलग ही कहानी है। ये जो प्रोटीन होती है बेटा ये अंडे में भी पाई जाती है, यानी कि अंडे में भी उपस्थित होती है। खाया है कभी अंडा आपने? उस अंडे में भी उपस्थित होती है बेटा एल्बुमिन प्रोटीन। और बात करते हैं बेटा, इसका निर्माण हमारे शरीर में भी होता है। और शरीर में कहाँ होता है? शरीर में होता है बेटा लीवर में। आपका जो लीवर है बेटा, इस लीवर में इसका निर्माण होता है, जिसे आप यकृत या जिगर कहते हो, इसका निर्माण होता है भैया। और ये क्या करता है बेटा? तो इसका कार्य होता है बेटा, यहां पे लिख देता हूं, सिंपल भाषा में कहूं तो नमक की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा है उस पर यह संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। आयंस, मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित करता है बेटा कौन? ये एल्बुमिन प्रोटीन। कौन बेटा? ये एल्बुमिन प्रोटीन। इतनी बात क्लियर? ओके। नंबर 6 पर बेटा जो प्रोटीन आती है वो आती है बेटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करती है बेटा? ये प्रोटीन एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बनाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है? तो बाहर से कोई ऐसा पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कवक हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो बेटा, ऐसा कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है बेटा, उनसे लड़ने का कार्य करती है कौन? ये एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कौन बनाता है? ये प्रोटीन बनाती है बेटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। बेटा इस प्रोटीन को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा माना जाता है।
अब बात आती है कि भैया ये इम्यून सिस्टम क्या है। तो बेटा ये ऐसा सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है, ये ऐसा तंत्र है बेटा जो हमें बीमारियों से बचाता है। और ऐसा सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है उस सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। और इस इम्यून सिस्टम को तैयार कौन करती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है। इसलिए भैया ग्लोबुलिन प्रोटीन को इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना गया है। बोलो क्या ये सारी कहानी समझ में आई? बेटा आयंस, मिनरल्स, ग्लूकोज ये 1 से 2% की मात्रा में होता है, 1 से 2% की मात्रा में होता है। बोलो क्या कहानी समझ में आई आपको? ओके, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगर गाइज आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है और आप सब्सक्राइब नहीं करते। करिए बेटा, सब्सक्राइब कर लो। चलो भैया आगे। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें बेटा कोई जानकारी नहीं देने वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला प्लाज्मा डोनेट बैंक कहाँ बना है? इंतजार कर रहा हूं भैया, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। बोलो समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है बेटा, कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हो आपका। चलो भैया गाइज, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। सबसे पहले बेटा जो प्लाज्मा डोनेट बैंक बना था वो बना था दिल्ली में। कहाँ बना था बेटा? दिल्ली में। बेटा प्लाज्मा को भी डोनेट किया जा सकता है। अब तक तो अपन यही सोचते आ रहे हैं कि भैया सिर्फ ब्लड ही डोनेट होता है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है, हाँ एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ब्लड का ही एक पार्ट है प्लाज्मा। भाई एक ब्लड का ही एक पार्ट है प्लाज्मा, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा को भी डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा का आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको फिर दोबारा वापस बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। दिखने में छोटा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्लाज्मा का कार्य क्या है। गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कि भैया ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। कौन? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी सी कहता है कि आयंस की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्या ये तीनों कार्य प्लाज्मा करता है क्या बेटा? अभी लास्ट क्वेश्चन में तो नहीं, पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको भैया प्लाज्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, और अगर आपको वो बातें अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हो। बोलो क्या पिछले से पिछला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसकी बातें आपको याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा सीख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब यह है कि बेटा ये जो प्लाज्मा है इसका ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है। ये बेटा ब्लड का थक्का जमाने में भी सहायक होता है, बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है, आयंस की मात्रा को नियंत्रित करता है। समझिए कैसे। मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्लाज्मा है बेटा, इस प्लाज्मा में 6 से 8% की मात्रा में कुछ प्रोटीन्स होती है, वो पाई जाती है, जिनमें से मैंने आपको बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन नंबर 2 पर आता है, थ्रोम्बिन नंबर 3 पर आता है, फाइब्रिन और नंबर 4 पर आता है बेटा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिन सही है, स्पेलिंग चेक कर लेना।
बेटा प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ये जो चारों प्रोटीन होती है, चारों प्रोटीन क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, बताया था ना आपको। तो पहला क्वेश्चन यही तो है बेटा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कि भैया जो प्लाज्मा का मुख्य कार्य है वो यह है कि भैया ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है। जी हाँ बिल्कुल, कि प्लाज्मा में ये प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, बिल्कुल राइट आंसर। तो पहला भी आपका राइट आंसर होगा। दूसरे की बात करते हैं। मैंने आपको एक प्रोटीन के बारे में बताया था, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में। जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है बेटा, यह क्या करती है, ये बेटा एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है भैया, एंटीबॉडीज बनाती है, यानी कि प्रतिरक्षी, हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी। ये क्या करता है बेटा, एंटीबॉडीज बाहर से आने वाला कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर कोई भी प्रोटोजोआ, ऐसा कोई बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनसे लड़ने का कार्य करता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा भी से माना गया है, यानी कि यह वह सिस्टम है जो बेटा आपको बीमारियों से बचाता है। तो बॉडी में इन्फेक्शन से बचाता है भाई, बॉडी में इन्फेक्शन कह दीजिए आप, या आप कह दीजिए कि बॉडी में बीमारियों से बचाता है, बात तो एक ही है। तो भैया कहने का मतलब ये हुआ कि भैया दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरे की बात करें, बात करते हैं आयंस की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या, बिल्कुल एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है बेटा, किसमें, आपके प्लाज्मा में। अब ये आई कहां से, तो लीवर में बेटा इसका निर्माण होता है, बाद में भैया ब्लड में चली जाती है। क्या करती है, आयंस की मात्रा को नियंत्रित करती है। मैंने आपको बताया था कि नमक की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, ए ऑप्शन भी सही है आपका, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आप बात करते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया समझ में, ओके भैया चलते हैं आगे। देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भैया प्लाज्मा में कौन सी ब्लड सेल नहीं पाई जाती। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेटा जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में आरबीसी जो होती है बेटा वो नहीं पाई जाती। इसमें बेटा डब्ल्यूबीसी और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, ये दोनों ब्लड सेल्स पाई जाती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर भैया ब्लड में से हम आरबीसी को माइनस करते हैं तो बचा हुआ भाग प्लाज्मा कहलाता है। तब भी तो बात एक ही कि भैया प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाई जाती, क्या क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। क्योंकि मैंने ब्लड में से आरबीसी घटाई है। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में बेटा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती है और प्लाज्मा होता है। अगर मैं ब्लड में से आरबीसी को माइनस करूंगा तो बेटा ये 3 भाग बचेंगे। और ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। समझ में आया आपको, ओके बेटा। ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन, ये वह मुख्य प्रोटीन है बेटा जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। मैंने आपको फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन 4 प्रोटीन बताई थी जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। लेकिन बेटा जो मुख्य कोशिका है, वो मुख्य जो प्रोटीन है वो है बेटा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर इस प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो बचा हुआ वाला भाग सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। या फिर मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अगर प्लाज्मा में से ये जो क्लोटिंग फैक्टर है,
क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक है, अगर वो घटा दिया जाए बेटा तो क्या बचता है, तो भी सीरम बचता है। आशा करता हूं बेटा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, ये सारी कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसकी तो बात ही अलग है। दोबारा वीडियो देख लो भैया, नहीं आ रहा है तो समझ में, हर कोई चीज़ बहुत आसानी से बताइए। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया भैया, ओके। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भाई इतनी चीज़ें आपको मैंने फ्री में सिखाई है, तो बेटा इतना सा तो कर सकते हो, कर लो यार। छोटे भाई हो ना मेरे, या मेरे बड़े भाई हो ना, कर लो यार, कोई बात नहीं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।